तो अब हम एपिसोड 5 को शुरू करते हैं और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शनफे अपने कमरे में सो रहा होता है और जैसे ही उसे होश आता है तो वो फौरन से उठ जाता है और उसे वो सब कुछ याद आने लगता है। जब वो अपने कमरे में मौजूद था तो सायश वहाँ पे आया था और उसने अपनी एनर्जी से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर गले से पकड़ लिया था और अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे बेहोश करने की कोशिश की थी और साथ में उसने शेनफे की डेंटिस्ट को ब्लॉक करने के लिए अपनी पावर्स को उसकी बॉडी के अंदर डाल दी थी। और फ्लैशबैक से बाहर आने के बाद मास्टर कहता है कि फैक्ट तुम ठीक तो हो ना, तो वो कहता है कि मास्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी नहीं है। ये सुनकर मास्टर कहता है कि तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो और अंकल ली कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें और भी स्पिरिट स्टोन्स दूंगा। ये सुनकर शेन फंग काफी खुश हो जाता है मगर अंकल उससे कहता है कि इसके बारे में किसी को भी मत बताना। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात का वक्त है और शेन फंग एक दरख्त के पास बैठा हुआ है। वो दोबारा से कल्टिवेट करते हुए एनर्जी इकट्ठी करने की कोशिश करता है और कल्टिवेट करते हुए अचानक उसकी बॉडी से वही स्मोक बाहर निकलती है जो कि सायश ने उसकी बॉडी में डाली थी। जिस पर शिनफिंग कहता है कि मैं अभी भी अपनी की को फील कर पा रहा हूँ जैसे मैं पहले किया करता था। यह कहने के बाद वह एक दरख्त पर जो चच की मेरी स्ट्रेंथ वो भी बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल है। यह कहने के बाद वो दरख्त पर पंचेज मारते मारते अचानक से रोना शुरू कर देता है। तो उसके रोने की आवाज सुनकर अचानक मास्टर भी वहाँ पर आ जाता है और शेन फैक से कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही शेन फैक फौरन मास्टर से लिपट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है और वहीं पे हमें अंकल ली को दिखाया जाता है। उसे वहाँ पर देखकर मास्टर युवान कहता है कि अंकल ली क्या आप जा रहे हैं? तो मास्टर ली कहता है कि हाँ, अब सायश का खतरा टल चुका है क्योंकि अब वो काफी इंजर्ड है तो दोबारा वो हमला करने नहीं आएगा। मुझे अब किसी जरूरी काम से यहाँ से जाना होगा क्योंकि मुझे अब कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है। मगर आप कहीं जाने से पहले इस बच्चे के तो शेन फैन कहता है कि अंकल ली आप कहाँ जा रहे हैं? तो अंकल ली उससे कहता है कि मुझे किसी जरूरी काम से जाना है पर मुझे उम्मीद है कि तुम और भी ज्यादा स्पिरिट स्टोर्स इकट्ठे करोगे और अपने मास्टर की हेल्प करोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम अंकल ली की तरह यंग मास्टर की हेल्प करो। तो शेन फिन कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं मास्टर को बिल्कुल भी मायूस नहीं। और फिर अगले सीन में हमें शेन फैंग को दिखाया जाता है जो कि सेक में आता है और वहाँ से कुछ स्पिरिट स्टोर्स लेकर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। मगर रास्ते में उसे सन शन मिल जाता है जो कि सन शू का बेटा है। वो शनफे के हाथ में स्प्रेड स्टोन्स का वो बैग देखकर उससे वो तुम्हारा मास्टर किसी और पर रिलाई नहीं करता तो फिर तुम ये स्प्रेड स्टोन यहाँ से कैसे लेकर जा रहे हो क्योंकि तुम ही तो कहते थे कि तुम्हारा मास्टर मेरे फादर से ज्यादा बेहतर है। तो शेन कहता है कि मेरा माँ तुम्हारे मास्टर से एक लेवल ऊपर पर है इसलिए वो तुम्हारे फादर से बेहतर है। ये सुनते ही शिन को गुस्सा आता है और वो उसे जानबूझकर छोड़ देता है जिसकी वजह से शन फैंग नीचे गिर जाता है और उसी मौके का फायदा उठाते हुए सन शेन फौरन से उसके ऊपर चढ़ जाता है और उस पर एक के बाद एक पंचेज मारना शुरू करता है। पर इतने में वहाँ पर उसे बचाने के लिए एल्डर हान आ जाता है जिसे देखकर सन शन फौरन से शेन फैंग को छोड़ देता है और फिर एल्डर हान सन शन को डांटने के लिए उससे कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा फादर तुम्हें ये सब कुछ सिखा रहा है, तुम अपने से वीक डिसाइल को देखते ही उसे मारना शुरू कर देते हो। भले ही ये लड़ाई सिर्फ तुम दोनों के बीच की है मगर यह हमारे सेक्ट के रूल्स के खिलाफ है। तो सशन कहता है कि आपने हमारी लड़ाई को इंटरफेयर किया है इसलिए सेट के रूल से आप मुझे लेक्चर दे रहे हैं। तो उन लोगों को इस तरह बातें करता हुआ देखकर शन फैंग समझ जाता है कि उसे इस मामले को रफा दफा कर देना चाहिए। वो कहता है कि अगर मास्टर न आते तो मैं ये लड़ाई हार जाता। यह बात सुनकर सन शन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एल्डर हान जरा सुने, आपका ये डिसाइल क्या कह रहा है, ये वैसे भी एक यूजलेस है, इससे आप किसी किस्म की उम्मीद ना लगाएं। ये